पर फिर से पाकिस्तान की तरफ से जो है अटैक शुरू हो गए हैं। सरजीवन से मैं कहूँगा आपको तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए एयर डिफेंस सिस्टम जो है एक्टिवेट हो गया है। लगातार ये आप आवाज़ें जो हैं वो सुन रहे हैं। ये रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। हवा में कहूँगा सरजीवन को दिखाएं। देखिए अलग अलग जगह पर जो है एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। लगातार ये आप देखिए जो आपको ये चमकती हुई जो बिजली दिख रही है यही एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि लगातार इस वेव अटैक्स को जो है निष्क्रिय कर रहा है। लगातार ये आवाज़ें जो हैं ये आप जम्मू एयरपोर्ट के पास से सुन रहे हैं। तस्वीरें लगातार जो हैं सरजीवन आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से जो है अटैक की नई वेव आई है। भारतीय सरजमी पर पहुंचे और लगातार आपको आवाज़ जो है वो देखने को सुनी कि किस तरह से जो एरियल डिफेंस सिस्टम है उसने पूरी तरह से निष्क्रिय किया है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का निशाने पर है, क्योंकि एयरपोर्ट जो है ये डिफेंस एयरपोर्ट है जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना भी करती हैं, और यही कारण है कि अब लगातार पाकिस्तान जो है इसे निशाना बना रहा है। जी मैं बता रहा था कि अभी चंद मिनट पहले ही जो है आप देखिए तस्वीरों में अभी आप देखेंगे ये देखिए ये एरियल डिफेंस सिस्टम जो है एक्टिवेट हुआ है। ये तस्वीरें जो सरजीवन आपको विजुअल से दिखा रहे हैं कि एक बार फिर से ये फायरिंग यानी कि पाकिस्तानी ड्रोन जो हैं वो एक बार फिर से भारतीय सरजमी पर घुस आए हैं। ये तस्वीरें जो हैं हम आपको लगातार यहां से दिखा रहे हैं। ये एरियल डिफेंस सिस्टम भारत का एक्टिवेट होता हुआ सुबह की पहली किरण के पहले ही जो है पाकिस्तान ने एक और अटैक जो है वो भारत पर लॉन्च कर दिया है। ये अटैक जो है एक बार फिर से मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट कर रहा है, यानी कि भारतीय सेना की और भारतीय वायुसेना की, भारतीय नेवी की जो प्रतिष्ठान है उन्हें अब निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कल देर शाम एक बड़ा अटैक हुआ। आज सुबह 4:20 पर जो है फिर से अटैक शुरू हुआ है। 5:05 के करीब का समय हो गया है। लगातार जो है अटैक जारी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पाकिस्तान बड़ी तादाद में जो है वो तो ये कल शाम की तस्वीर तो दिखा रहे हैं, लेकिन सुबह भी आज ब्लैकआउट था। गुरसिमरन सुबह आप जब तस्वीर दिखा रहे थे तो हमने देखा था कि कैसे 4:20 पर तमाम ड्रोन्स अटैक को नाकाम किया गया और सुबह भी ब्लैकआउट था 4 बजे के आसपास। गुरसिमरन देखिए बिल्कुल जो है सुबह तकरीबन जो है 4:20 के आसपास 18 के आसपास जो है ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया था जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से, क्योंकि पहले ही जो वेव आ रही थी उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया था। जैसे ही वेव जो आई है उसके बाद से जो एंटी एरियल डिफेंस सिस्टम है उसे एक्टिवेट किया गया, और इस एरियल डिफेंस सिस्टम या एंटी ड्रोन सिस्टम जिसे आप कहेंगे उसने जो है इस पूरी वेव को निष्क्रिय किया है। पहली बार अगर बात की जाए तो जो वेव के टारगेट से तकरीबन दूसरी बार भी सेम ही थे, जिसमें जम्मू एयरपोर्ट भारतीय सेना के एक डिव का हेडक्वार्टर्स मौजूद था। उसके अलावा 3 जगहें और जो मौजूद थी जिनमें कि कुल अगर बात की जाए वो भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय था, भारतीय सेना की 16 कोर का मुख्यालय शामिल था। उसके अलावा भारतीय सेना का एक बड़ा कैंप जो जम्मू शहर में मौजूद है, और सांबा ज़िले में भारतीय सेना का एक कैंप, इसे जो है आतंकी जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से निशाना बनाते हुए ये जो वेव्स हैं वो लॉन्च की गई थी ताकि स्वार्म ड्रोन्स जो हैं वो उसे जो है निशाना बना पाएँ। लेकिन यहाँ पर जो कि काउंटर अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम मौजूद था उसने जो है उसे काउंटर किया और उसे पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि माहौल ख़राब किया जाए। बिल्कुल माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता है पूरी तरीके से इसे समझ चुकी है। लेकिन फिलहाल जो आप मेरे तस्वीरें देख रहे हैं वो भारत की ताकत आप देख पा रहे हैं। इन ताकत के भरोसे भारतीय सेना आगे बढ़ चुकी है, मनोबल हाई है और जो हमारा सिस्टम है वो भी हाई है। तो ऐसे में पाकिस्तान हर उस मजबूरी में जो अभी तक उसने किया है उस पर उसके जो प्रधानमंत्री हैं या फिर विदेश मंत्री हैं या फिर रक्षा मंत्री हैं सब के सब गायब हैं। उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आपको सुनाई नहीं देगा। हाँ, तस्वीरें आती है कि चाइना के पैरों में गिरे हुए हैं कि अब बताओ कोई एक नया सिस्टम दे दो जो धूप बारिश के बाद भी कुछ बचा पाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। कई ऐसी तस्वीरें अब तक सामने आ चुके हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से एक बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, और इस बड़ी खबर तो बड़ी खबर आपको बताते हैं जहां तीनों सेना प्रमुख से मिलने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इसी के साथ ये भी जानकारी मिल रही थी कि सीडीएस से भी मुलाकात होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेना प्रमुख से मिलेंगे। हालांकि तीनों सेना प्रमुख को पहले ही कह दिया गया है कि आपको फ्री हैंड दिया जाता है, अगर किसी भी तरीके से पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की जाती है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। मुंहतोड़ जवाब दिया भी गया है, और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मुलाकात करने वाले हैं। सीडीएस से भी मुलाकात ये होने वाली है। ऐसे में जानकारी ली जाएगी बॉर्डर पर क्या हालात बने हुए हैं, बॉर्डर स्टेट पर किस तरीके से स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ आवश्यकताएं हैं, सब कुछ समझा जाएगा। रात तक 130 से ज्यादा कंपनियां अर्धसैनिक बलों की तैनात कर दी गई थी। अर्धसैनिक बलों के डीजी से लगातार केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार बातचीत। जैसे 2
पर सुबह 10 बजे जानकारी देगी सरकार। पहले सुबह 9 बजे का वक्त तय किया गया था विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, लेकिन और अपडेट्स लगातार आ रही हैं, इसलिए सुबह 10 बजे का वक्त अब तय किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर सुबह 10 बजे पूरी जानकारी दी जाएगी। जानकारी हालांकि लगातार दी जा रही है।